जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खदमत में मैं और डॉक्टर उसामा हाजिर हैं। बैकअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज ये हम आपके सामने कुछ खाने पकाने की डिश नहीं लेकर आए। हम आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये बताएंगे कि वंडा बनाने में कौन कौन से अज्जा का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और एक बात लोग पूछते हैं कि अपना वंडा बना लें तो सस्ता पड़ जाएगा, अगर कंपनी से वंडा लेंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है इस पे? कंपनी से लें तो कुछ जो है ना वो सस्ता पड़ जाता है, अपना बनाए तो कोई नहीं सस्ता। याद रखिएगा कि अगर आपने सस्ता वंडा लेना है तो खुद बनाने से कभी भी सस्ता नहीं पड़ेगा। अगर आप मार्केट से वंडा लेंगे तो हमेशा सस्ता पड़ेगा, अगर आप खुद बनाएंगे तो हमेशा महंगा पड़ेगा। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जब भी आप वंडा बनाते हो, खुद बनाते हो, आप कभी भी कहीं भी किसी भी आइटम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपको फीड ग्रेड मकई चाहिए, आपको फीड ग्रेड ही हर आइटम चाहिए, आप किसी आइटम की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और दूसरे नंबर पे चूँकि आपको किसी चीज़ की बहुत भी मकदार लेंगे तो आप 3 टन ले लेंगे, 2 टन ले लेंगे, 4 टन ले लेंगे या 5 टन ले लेंगे। और हर दफ़ा जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म होगी और फिर आप उस चीज़ का दोबारा से उसकी ख़रीद करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको बढ़ती हुई कीमतों के साथ चलना पड़ता है। आप स्टॉक नहीं कर सकते हो। लेकिन जो बंदे स्टॉक कर लेते हैं चीज़ों को, वो डेफिनेटली उनका जो फीडिंग कॉस्ट है उनकी कम होती है। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें मकई का एक दाना हम इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है मकई का दलिया, लेकिन मकई का दलिया भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो मकई का दलिया वनडे की एक बड़ी मेजर आइटम है, ठीक है जी। वो लोग जिनके पास पिछले 5-6 महीने से मकई का दाना स्टोर है, उनको मकई का दाना पड़ा था 55 से 60 रुपये में। लेकिन आज जो मकई का दाना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 80 रुपये में मकई का दाना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो उससे आप इसका डिफरेंस चेक कर लें कि कहाँ पे 60 रुपये, कहाँ पे 80 रुपये, 20 रुपये केजी का फ़र्क है। इसी तरह अगर आप चोकर की बात कर लें, आज से 6 महीने पहले चले जाएं तो चोकर भी आपको 60 के राउंड अबाउट मिल जाता था, जो आज तो मिल ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब मिल गया था उनको? नहीं मिल गया। कितने में मिला? 85 में। अब इनको आज 85 में, अब आप हिसाब लगा लें, 85 रुपये केजी जो है चोकर मिला है। और ये पीछे ब्लैक में 90, 95 और 100 तक का भी ये हो गया था। तो पहले हम आपको आइटम्स दिखाते हैं, ठीक है जी। हमारी जो क्वालिटी है वो आपको दिखा दें, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैमरा मैन ज़रा पास ले आएँ, मैं एक एक करके आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देख लें जी, ये हमारे पास रेप सीड मील है जी। सबसे पहले मैं आपको प्रोटीन सोर्सेज दिखाता हूँ। ये रेप सीड मील है, ठीक है जी। इसका मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रेप सीड मील में और ये मेरे पास कैनोला मील है। अगर आपने क्वालिटी का फ़र्क करना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप देख के डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो जो है ना रेप सीड मील ये ब्राउन शेड में होगा, ब्राउन कलर में होगा। और जो कैनोला मील है आपका इम्पोर्टेड, वो हमेशा ग्रीन शेड में होगा। और जितना ग्रीनर हो, जितना सब्ज हो, उतना ही बेहतर है। अगर आप पास लेकर आए, इस वक्त फील्ड में जितना भी कैनोला अवेलेबल है ये कदरे बेहतर है। लेकिन आज से 4 महीने पहले जो कैनोला हमें अवेलेबल था ये वैसा नहीं है। मतलब उसकी क्वालिटी जो है वक्त के साथ साथ जो है नीचे को आती जा रही है। लेकिन मजबूरी ये है कि इस वक्त मार्केट में जो कैनोला अवेलेबल है, ये बेस्ट अवेलेबल कैनोला इस वक्त यही है। अच्छा, ये मैं रेप सीड की मील की भी बात करूं तो ये भी 2 क्वालिटीज़ के अंदर आता है, एक खली वाला होता है और एक सीड वाला होता है। कोशिश करें कि सीड वाला जो रेप सीड मील है वो आपने यूज़ करना है, उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं शेयर कर दूं, बाद औक़ात लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि जानवरों को रेड यूरिन का प्रॉब्लम आ गया, पेशाब के साथ खून कर रहे हैं, आपने दुनिया जान की ट्रीटमेंट कर ली, जानवर ठीक नहीं हो रहा, आपका जानवर का टेम्परेचर भी ठीक है, खा पी भी ठीक रहा है, सब कुछ ओके है, आपने फास्फोरस लगा दिया, आपने दुनिया जान के सारी ट्रीटमेंट कर दी, जानवर कवर नहीं हो रहा, तो वहाँ पे मेरा मशवरा ये है कि अपनी खुराक में से उस जानवर के रेप सीड मील को माइनस कर दें, उसको निकाल दें तो बेहतर है, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपका जानवर ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आगे ले आएँ। अगले नंबर पे जनाब अली ये आइटम हमारे पास जो प्रोटीन सोर्सेज है, सबसे पहले ये था रेप सीड मील। इसकी प्रोटीन तकरीबन 32% के आसपास होती है। ये कैनोला मील इंपोर्टेड तकरीबन 36% के आसपास प्रोटीन है जी। ये हमारे पास अगला आइटम है जी गवार मील, ठीक है जी। इसकी प्रोटीन जो है तकरीबन 40% के आसपास होती है। फिर हमारा अगला प्रोटीन सोर्स है ये जो ग्लूटन है 30%, इसकी प्रोटीन भी तकरीबन 26 से 27% के आसपास होती है। तो हमारे पास जो वनडे के अंदर हम प्रोटीन सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं ये 4 कर रहे हैं।
इसमें ख्याल रखें कि जो ग्लूटेन है इसमें थोड़े से टॉक्सिसिटी के जो है वो आपके आ सकते हैं प्रॉब्लम्स, इसलिए टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी है। ये बैच टू बैच वेरी करता है, कभी बहुत अच्छी क्वालिटी का आ जाता है, कभी थोड़ी हल्की क्वालिटी का होता है, लेकिन ख्याल रखें जब भी आपके पास आए इसमें नमी को, मॉइस्चर को लाजमी नोट करें, कोशिश करें जितना इसमें नमी की मिकदार कम हो उतना ही बेहतर है। आगे आ जाए डॉक्टर साहब, अब हमारे पास ये चोकर है जी, चोकर को सारे ही जानते हैं, हम इसमें चोकर का इस्तेमाल भी करते हैं जी अपने वनडे के अंदर। और एक जो है मकई का दलिया, जो भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, हमारे वनडे का बेसिक पार्ट है। तो हमारे वनडे की कंपोजिशन में रेप सीड मील, कैनोला मील, ग्वार मील, ग्लूटेन, चोकर और मकई का दलिया, ये ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये इस्तेमाल करते हैं कितना है, ये अगली बात है। तो ये हम जानवरों को देख के फैसला करते हैं। ये आपके पीछे जानवर बैठे हुए हैं, इनकी खुराक और है, ये हमारे पीछे ये जानवर बैठे हुए हैं, इनकी खुराक और है, वो उधर क्लोजअप में जानवर है, उनकी खुराक और है, वो थोड़े दूध वाले जानवर हैं, उनकी खुराक और है। लेकिन हमारे पास वो फार्मर जो इतने ज़रा खुराक खुद बना के अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास TMR वैगन नहीं है, तो उनको फिर हम जानवरों की कंडीशन को देख के एक जनरलाइज फार्मूला हम उनको बना देते हैं जो वो अपने जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उनको क्वांटिटी जो है, मिकदार ऊपर नीचे करनी होती है, वो कितना डलेगा उसके लिए आपको हमें अपने जानवरों की वीडियो बना के भेजनी होगी, अपनी जो खुराक पहले आप दे रहे हैं वो हमारे साथ शेयर करनी होगी, फिर हम आपको वनडे का फार्मूला बना के देंगे। और याद रखिएगा ये हमारी पेड सर्विस है, सिर्फ एक वाहिद सर्विस है जिसकी हम चार्जेस लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल चार्जेस हैं। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ सिर्फ वो लोग आएँ जो वाकई काम करना चाहते हैं। पहले शुरू में हमने ये सर्विस अपनी फ्री दी थी, लेकिन मेजॉरिटी लोग फार्मूला लेने के बाद काम नहीं करते थे, सिर्फ चस्का मारने के लिए आ जाया करते थे माजरत के साथ। तो अगर आप फार्मूला बनवाना चाहते हैं तो नीचे मैंने फीड फार्मूलेशन के लिए अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया, आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाएँ। अब ये अगली चीज़ें जो हैं ये वो है जो हम फीड फार्मूले में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अलहदा से हम फार्मर को गाइड करते हैं। कभी मैं इसको वनडे के फार्मूले में शामिल नहीं करता, ये दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं जी, ये हमारे पास है जी, ये यीस्ट है जी, ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास ये टॉक्सिन बाइंडर है जी, ठीक है जी। और ये हमारे पास मिनरल मौजूद है, ये हमारे पास DCP मौजूद है, और ये हमारे पास बफर मौजूद है, ठीक है जी। यीस्ट का काम है खुराक की FCR को बेहतर करना, आपके मैदे के माहौल को बेहतर करना, जानवर की खुराक को सही से डाइजेस्ट करना। फिर हमारे पास जो टॉक्सिन बाइंडर है वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास क्वालिटी अब जो है आइटम्स की वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और जब भी आप ग्लूटेन जैसी आइटम्स को इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल लाजिम है, और हम थोड़ा सा इसको हाई डोज पे इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब कितने ग्राम डाल रहे हैं आप? 50 ग्राम। अब ये 50 ग्राम डाल रहे हैं। वैसे अगर डोज ऊपर पड़ी जाए तो अमूमी तौर पे 10 से 20 ग्राम ही लिखी होती है, हम इसको 50 ग्राम डाल रहे हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारा एक जानवर की प्रेगनेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पर चूंकि कंपनीज को भी दूध जा रहा होता है तो आपको अपने दूध का जो टॉक्सिन लेवल है उसको कंट्रोल करना होता है। तीसरे नंबर पर मिनरल है। मिनरल की अहमियत से सारे वाकिफ़ हैं। अगर आपने ब्रीडिंग अच्छी लेनी है ऑफ कोर्स आपको अच्छा मिनरल डालना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्टर साहब आपके जानवरों ने ज़्यादा आपको तंग तो नहीं किया ना कि आपके जानवरों ने कि जी हीट में नहीं आ रहे, हला पड़ गई। यहाँ पर कई जानवर ऐसे भी हैं जो बच्चा देने के बाद 26 से 30 दिन में खुद ब खुद हीट में आ गए, ठीक है जी। तो ये एक निशानी है, इंडिकेट करता है कि मिनरल की क्वालिटी ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये DCP है। DCP हमारे पास दो क्वालिटी का मार्केट में आता है। एक वो है जिसकी अंदर फास्फोरस 12% है, एक वो है जिसके अंदर फास्फोरस 18% है। हम रिकमेंड करेंगे आप वो DCP इस्तेमाल करें जिसके अंदर फास्फोरस जो है कम से कम 18% है। अगर आपके पास जानवर है थोड़े दूध वाले, कोई 10 लीटर देता है, कोई 12 लीटर देता है, कोई 8 लीटर देता है, तो फिर बेशक 12% DCP जो है फास्फोरस वाला DCP इस्तेमाल कर लें। ये आगे आ गई बफर। बफर का काम ये है कि जब भी जानवर खुराक खाता है तो उसके मैदे के अंदर तेजाबियत जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तेजाबियत को कंट्रोल करने के लिए मैदे के अंदर जो pH है उसको बराबर रखने के लिए हम ये बफर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप इंपोर्टेड बफर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कुछ लोग मीठा सोडा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो है जो मज़ीद चीज़ें जो पहले हम इस्तेमाल किया करते थे जिसमें हमारे पास ये बाईपास फैट्स थी, अभी हम नहीं कर रहे, महंगी हो गई और उस तरह से दूध का रेट नहीं है तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरह प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये पहले हम इस्तेमाल किया करते थे। जो जानवर बच्चा दे के बिल्कुल नज़दीक आ गया, मतलब बच्चा दे चुका है, उसको हम 1 महीना तक जो है ना स्पेशल प्रोटोकॉल किया करते थे। उसके लिए फिर अभी हम फ्रेश अप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एक बैग हर आइटम का खरीदना बहुत मुश्किल है। फ्रेश अप पाउडर जो है इसमें
तमाम आइटम्स का मजमूआ है। आपको ये अलहदा से चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, ये सारा कुछ उसके अंदर मौजूद होगा। उसके अंदर मिथाइलिन जो है वो भी मौजूद होगी, और उसके अंदर लिमिटिंग अमाइनो एसिड जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल प्रिकर्सर जो है, सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। अगर किसी के पास, जैसे डॉक्टर साहब हैं, उनके पास इस दफ़ा क्लोजअप में एक ही जानवर है, उस एक जानवर के लिए अगर ये ग्लाइकोलिन का बैग लेंगे या ग्लूकोज प्रिकर्सर्स का बैग लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो मेरा ख्याल कोई 30-32 हज़ार का बैग है। अगर आपने फ्रेश अप पाउडर का एक बैग ले लें तो वो 15,800 का बैग है। आप एक बैग खिला दें, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल आएगा और अब उसकी जो है कंडीशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इस हवाले से कि ये आइटम्स हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मिनरल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमारे पास DCP कौन सा है, फलाना कौन सा है, टीगना कौन सा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास आ गया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम अपने पास है, अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। तो आज से तकरीबन 10-15 महीने पहले की अगर हम बात करें तो हमारे जो फीड फार्मूले के अंदर इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हुआ करती थी, जिसमें हमारे पास क्रोमियम क्लोराइड भी हम यूज़ कर लिया करते थे, क्रोमियम कोलिन क्लोराइड भी इस्तेमाल कर लिया करते थे, और पता नहीं, हमें तो याद नहीं है, कोई बाबा लंबी चौड़ी हमारी रेसिपी हुआ करती थी। लेकिन बात यह है कि चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। हमारे कुछ फार्मर तो ऐसे भी हैं जो इस वनडे के फार्मूले के साथ सिर्फ टॉक्सिन बाइंडर और मिनरल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ टॉक्सिन बाइंडर और DCP का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा मसला ये है कि अगर आपके पास कुछ 2-4 आने हैं तो टॉक्सिन बाइंडर, मिनरल और बफर, यीस्ट और DCP, इन 5 चीज़ों को इस्तेमाल कर लें। बाकी चीज़ें बेशक फैटे शैटे ये वो ऊपर नीचे छोड़ दें, लेकिन बात डिपेंड करता है आपकी इकनॉमिक्स पे। इस वक्त डॉक्टर साहब की जो इकनॉमिक्स है वो 137 रुपये, इनको दूध 1 लीटर पैदा करने में इनके पैसे लग रहे हैं। 137 रुपये में 1 लीटर दूध पैदा हो रहा है। तो आपका दूध कितने में सेल हो रहा है जी एवरेज? 135। तो 2 रुपये लीटर नुकसान हो गया ना जी। तो अब बात ये कि 2 रुपये लीटर जो है, चले वो किसी ना किसी हद तक बर्दाश्त हो जाता है। 1500 लीटर दूध है जी, तकरीबन 90,000 रुपया जो है महीने का नुकसान इस वक्त ये सेटअप कर रहा है। लेकिन हमें जो आप कह सकते हैं कि हमारा जो असासा है वो वहाँ पे तकरीबन कितनी बच्चियाँ डॉक्टर साहब? 55 बच्चियाँ हैं, वो पल रही हैं, वो हमारा असासा है। वो हमें उस पर चले कोई बात नहीं, अगर इतना नुकसान हो भी रहा है तो वो एक बड़ी लॉट है जो पीछे तैयार हो रही है, जो हमारी ये सुकून का बायस है। तो आपने अपनी पर लीटर कॉस्ट को लाजमी कैलकुलेट करना और फिर ये देख लेना है, ऐसा ना हो कि आपका दूध जो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो इतनी ज़्यादा हो, नुकसान इतना ज़्यादा हो कि बच्चियाँ जो पल रही हैं उससे भी आपका नुकसान पूरा ना होता हो। बहरहाल ये हमने आज सेशन कर दिया है कुछ चीज़ों के हवाले से जो हम अपने फार्म पे इस्तेमाल करते हैं। लोग इसके अलावा और भी बड़ा कुछ इस्तेमाल करते हैं, हर न्यूट्रिशनिस्ट की एक अपनी राय है। कुछ लोग सोयाबीन भी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े अमीर लोग हैं जी, वो मैंने देखा उनके पास डॉलर्स हैं, अक्सर ओवरसीज बैठे हुए हैं। हमारे पास उनके डॉलर्स नहीं है, इसलिए हम जो है यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, जानवरों की सेहतें आप देख सकते हैं ठीक है, एवरेज भी ठीक है। जैसे हाई यील्डिंग ग्रुप की एवरेज कितनी है? 31 पे आ गई है। तो ओवरऑल फार्म की एवरेज 20-21 जी, 21 की करीब ओवरऑल फार्म की एवरेज है फुल गर्मी के अंदर। और ज़्यादातर हर्ड इनका माशाल्लाह प्रेगनेंट, टोटल प्रेगनेंसी में कितने जानवर हैं जी हर्ड में? मिल्किंग में कितने? मिल्किंग में 60। अब ये 60 जानवर मिल्किंग में जी, नहीं 79 और मिल्किंग में प्रेग्नेंट कितने? 60। और बकाया 19 जो है उसमें कितने इंसेमिनेट हो गए? उसमें से 14 इंसेमिनेट, 5 रह गई हैं। अब ब्रीडिंग का काम इनका खत्म हुआ तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर प्रेग्नेंट, सो दे आर ओके विद 20-21 लीटर ऑफ मिल्क। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये 21 लीटर की अपनी रास को अगले महीनों में बरकरार रख पाएँ, अदरवाइज जो है दूध का रेट जो है पर लीटर कॉस्ट मजीद बढ़ सकती है। हमारी दुआ है अल्लाह करे पाकिस्तान पूरे में दूध की जो एवरेज प्राइस है पर लीटर वो गाय के दूध की 150 रुपया हो जाए तो फार्मर जिंदा रह जाएगा। अदरवाइज कोई लाख का नुकसान कर रहा होगा, कोई 2 लाख का कर रहा होगा, कोई ज़्यादा कर रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा, मोर और लेस आप नुकसान में ही होंगे। नहीं जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।